साथियों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर रीजनिंग में इस तरह के सवाल जरूर आते हैं जिसमें आपको एक बड़ी आकृति दी जाती है और उसके अंदर आपसे त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए पूछा जाता है। अगर आप ऐसी आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या निकालने बैठ जाओ तो फिर आपको सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, फिर भी आपका सही उत्तर यहाँ पर नहीं निकल कर आएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरी बताई हुई ट्रिक लगाओगे तो न केवल आप चंद सेकंड्स के अंदर इसका उत्तर निकाल लोगे, बल्कि आप ये भी समझ जाएंगे कि त्रिभुज गिनने का सही तरीका क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही किसी भी चतुर्भुज या बड़े आकृति के अंदर त्रिभुज गिनना सिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी आकृतियां हमने आज ली हैं, तो ये सब हम आपको आज सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले साथियों, मैं आपको बता दूं वो ट्रिक जिसका प्रयोग करके आप किसी भी बड़ी से बड़ी आकृति में त्रिभुजों की संख्या निकाल पाओगे। तो सबसे पहले आप ये सीखिए। पहली आकृति आप देखिए। तो आज हम बात कर रहे हैं चतुर्भुज के अंदर या किसी आयत या वर्ग के अंदर त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, एक बड़ा यहाँ पर चतुर्भुज, ये आयत आप देख सकते हो। इसमें अगर हमने एक रेखा खींच दी, इसके विकर्णों को मिला दिया, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज बन जाएंगे? एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दो त्रिभुज यहाँ पर आपके बन जाएंगे। यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। अब देखते हैं साथियों दूसरी आकृति। इसमें देखिए 1 2 3 4 चार त्रिभुज तो आपको ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि देखते ही समझ आ जाएंगे। लेकिन इसके अलावा इसमें चार त्रिभुज और छुपे हुए हैं। वो कौन से हैं? वो एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, दो, और इसी के साथ एक ये और एक ये। तो यहाँ पर चार त्रिभुज हैं। लेकिन साथियों, अगर एग्जाम में आप इस तरह से त्रिभुज गिनने बैठ जाओगे फिर तो समझ लो आपका बंटाधार हो गया, त्रिभुज गिन ही नहीं पाओगे कभी भी। तो उसके लिए आपको ये ट्रिक लगानी है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा, और इस ट्रिक से आप बड़ी से बड़ी आकृति में त्रिभुजों की संख्या निकाल लोगे। तो करना क्या है वो देखो। इसमें आपको चार यहाँ पर छोटे त्रिभुज नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया चार त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चार को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा। तो इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। अब कैसे हो गई इस पर ध्यान नहीं देना, बस इस ट्रिक को फॉलो करो। अब दूसरा यहाँ पर तीसरी आकृति देख सकते हो। इसके अंदर विकर्ण तो मिल ही रहे हैं, साथ में एक ये भी रेखा यहाँ पर इसके बीच से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो यानी कि जितने भी विकर्ण और रेखाएं हैं वो एक बिंदु पे मिल रहे हैं। तो अब देखें कितने त्रिभुज बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 6 यहाँ पर त्रिभुज बन रहे हैं, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आया? 12। इस आकृति के अंदर, पूरी आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या 12 है। अब इससे आगे देखते हैं चौथी आकृति में। 1 2 3 4 5 6 7 8। छोटे त्रिभुज कितने? 8। तो 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का दुगना 16। तो इस पूरी आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या है 16। तो बस यही हमारी ट्रिक है और इसी को आपको याद रखना है। साथियों, आपके एग्जाम्स में अगर ऐसी आकृति आती है जिनमें त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए तो वो दो ही ट्रिक से सॉल्व किया जाता है उनको। एक तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज निकालना, जिसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो पहले बनाई थी, आप ऊपर आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरी ट्रिक मैं आपको आज बता रहा हूँ, चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज निकालना। तो चलिए आइए देखते हैं हम बड़ी आकृतियों में इनका इस्तेमाल करके कैसे त्रिभुजों की संख्या निकाल सकते हैं। साथियों, पहली जो हमारी आकृति है इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर एक चतुर्भुज नजर आ रहा है और वैसा ही सेम चतुर्भुज इसके नीचे दिखाई दे रहा है। तो दोनों के अंदर हमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। तो ऊपर जो मैंने अभी ट्रिक बताई थी उसके हिसाब से यहाँ पर 1 2 3 4, तो कितने हैं टोटल? छोटे त्रिभुज 4 हैं, तो 4 का दुगना करेंगे तो इसके अंदर हमारे 8 त्रिभुज हो जाएंगे। तो यहाँ पर 8 हो गए, ऐसे ही नीचे भी हमारे 8 हो गए। अब आप देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। जहां भी ऐसा त्रिभुज नजर आए हमें तो वहां पर कुल 3 होते हैं त्रिभुज। ऐसे 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। इसके अलावा जो कॉमन है उन्हें देख लेते हैं जो दोनों आकृतियों में बन रहे हैं। एक आप देख सकते हो ये वाला त्रिभुज बन रहा है और एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है। दो यहाँ पर बन गए। इसी तरह से एक ये बन जाएगा और एक आपका ये बन जाएगा। तो दो यहाँ पर हो गए। ठीक है, इसके अलावा दोनों जो चतुर्भुज हैं इनके अंदर भी कॉमन है। इनके अंदर क्या है? एक तो आप देखो ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, तो दो ये हो गए। तो अगर आप इन्हें सबको काउंट करोगे तो कुल मिलाकर यहाँ पर 28 आपके त्रिभुज हो जाएंगे। तो चलिए अब दूसरी आकृति में इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले अंदर देखते हैं चतुर्भुज हमें दिया गया है। तो इस चतुर्भुज के अंदर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 कुल छोटे त्रिभुज हैं, तो इसका डबल कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो चतुर्भुज में 12 हो गए। अब हम देख लेते हैं चारों कोनों पर ये त्रिभुज ऐसे नजर आ रहे हैं।
तो 3 यहाँ पर हो गए, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। क्या अब ऐसे भी कोई त्रिभुज हैं जो दोनों में कॉमन हो? हाँ, ऐसे भी नजर आ रहे हैं, जैसे कि एक ये है और एक ये है, तो दो ये हो गए। इसी तरह से दो कॉमन यहाँ पर नजर आ रहे हैं, दो ये हो गए। तो सबको अगर हम जोड़ लेंगे तो कुल त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी 28। तो इस आकृति में भी त्रिभुजों की कुल संख्या 28 हो गई। तीसरी आकृति में साथियों अब आपको चतुर्भुज देखो कहाँ दिख रहा है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो एक में 4 है यानी 8 हो गए, इधर भी 8 हो गए, तो 8 और 8 तो यहीं पर हो गए। इसके अलावा 4 ये रहे, देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 ये हो गए। इसके अलावा भी कुछ त्रिभुज ऐसे हैं जो अभी छुपे हुए हैं, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो अगर हम ये बड़ा वाला भी चतुर्भुज अगर मान लें और इसके अंदर इसके ये दो विकर्ण मान लें, तब भी हमारे त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इसको नहीं मानेंगे हम, ये वाली जो लाइन है इसको नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको कंसीडर कर लिया तो फिर यहाँ पर ये वाले त्रिभुज भी निकल कर आ जाएंगे जो कि हमने पहले ही काउंट कर लिए। तो हम इस वाली लाइन को कंसीडर और इस वाली लाइन को नहीं करेंगे, दोनों को कंसीडर। चलो इन्हें हटा देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम दो विकर्णों को मानते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो कुल कितने हो जाएंगे? 8 यहाँ पर हो जाएंगे। और इसमें कोई त्रिभुज नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? सबको जोड़कर 28 हो गई। तो इस आकृति के अंदर भी 28 त्रिभुज हो गए। चलिए और आकृतियों में भी इस ट्रिक के माध्यम से हम त्रिभुज निकालना सीखते हैं। एक आकृति साथियों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर चतुर्भुज देखो, पहले एक चतुर्भुज आप ये देख सकते हो बड़ा वाला, और उसके अंदर ये आप देखो विकर्ण मिलते हुए। तो इस बड़े वाले चतुर्भुज के अंदर त्रिभुजों की कुल संख्या हो जाएगी 8। चलिए ये अलग हो गया। अब देख लेते हैं जो छोटा चतुर्भुज है अंदर, ये रहा और ये रहे इसके विकर्ण। तो इस आकृति में भी कुल 8 बन जाएंगे त्रिभुज। तो दोनों चतुर्भुज यहाँ पर कवर हो गए। अब देखिए क्या रह गया, देखिए एक छोटा त्रिभुज यहाँ पर आप देख सकते हो, इस छोटे त्रिभुज के अंदर 3 त्रिभुज बन जाएंगे, एक बचा ये और एक रहा ये। तो 8 दूनी 16 और 5 21 कुल त्रिभुज यहाँ पर बन जाएंगे। तो कितना आसान हो गया साथियों त्रिभुज निकालना। तो साथियों अगर आप त्रिभुज निकालना सीख रहे हो और ये ट्रिक आपको समझ आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं अगली आकृति। यहाँ पर देखो एक चतुर्भुज ये रहा, एक चतुर्भुज ये रहा, 8 ये रहे, 8 ये रहे। इसके अलावा 1 2 3 4, इसके अलावा यहाँ पर कुछ कॉमन भी है, तो दोनों चतुर्भुजों में आ रहे हैं, एक और एक ये 2। तो 2 ये हो गए, 4 ये हो गए थे, 2 ये हो गए, तो कुल मिलाकर 8 दूनी 16, 16 और 6 22 यहाँ पर आपके कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। अब अगली आकृति देखें, तो यहाँ ये तो बहुत ही आसान आपको दिखाई दे रही है, ये छोटे छोटे 4 यहाँ पर आप देख सकते हो चतुर्भुज। तो इन छोटे चारों चतुर्भुजों में कितने हो जाएंगे? 8 तो एक में होते हैं, तो 4 में कितने हो जाएंगे? 4 में हो जाएंगे 32। 32 तो ये हो गया। इसके अलावा साथियों बड़ा वाला ये चतुर्भुज हमें नजर आ रहा है, और इस बड़े वाले चतुर्भुज के अगर हम विकर्णों को कंसीडर करें, अंदर की तो हम नहीं बुझाएं, दूसरी मानेंगे क्योंकि वो पहले ही हमने छोटे वालों में कंसीडर कर ली है। तो भी यहाँ पर त्रिभुजों की कुल संख्या 8 निकल कर आ जाएगी। तो 8 इसमें और जोड़ लो, 40। इसके अलावा भी साथियों अब देखें जो कुछ ऐसे कॉमन कौन कौन से बन रहे हैं। एक तो ये साथियों यहाँ पर बनेगा और एक इसके नीचे वाला, ठीक है। इसके अलावा एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो 4 यहाँ पर ये बन गए, तो कुल मिलाकर 44 त्रिभुज इस आकृति के अंदर हो गए। तो इस तरह से सारे त्रिभुज निकालने हैं। साथियों कभी कभी एग्जाम में आपसे त्रिभुज निकालने के लिए नहीं पूछा जाता, बल्कि कोई और आकृति जैसे आयत, वर्ग या समचतुर्भुज, इस तरह की आपसे आकृति इसमें पहचानने के लिए कहा जाएगा। अगर मैं कहूं कि इसके अंदर वर्गों की संख्या बताइए, कुल कितने वर्ग हैं, तो इसी आकृति के अंदर वर्ग कैसे निकालोगे? एक तो साथी सबसे बड़ा वाला जो दिखाई दे रहा है, एक तो यही हो गया, 4 ये इसके अंदर हो गए, एक ये 2 3 4, तो कुल 5 ये हो गए। ऐसे ही अंदर वाला वर्ग देखो, एक बड़ा वाला और 4 इसके अंदर छोटे वाले, तो इसमें वर्गों की कुल संख्या 10 हो जाएगी। तो इस तरह से भी सवाल आ जाते हैं। अगली आकृति देखते हैं। एक त्रिभुज ये नजर आ रहा है और एक त्रिभुज नीचे नजर आ रहा है, तो 3 यहाँ पर हो गए, 3 यहाँ पर हो गए। एक हमें त्रिभुज यहाँ पर नजर आ रहा है, तो 3 इसके अंदर हो गए। इसी तरह से एक त्रिभुज यहाँ नजर आ रहा है, 3 यहाँ पर हो गए। इसके अलावा एक देखो यहाँ पर एक बड़ा वाला ये भी नजर आ रहा है, तो एक ये हो गया। तो सबको हम जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर कुल 13 हमारे त्रिभुज हो जाएंगे। अब अगली आकृति देखते हैं। ये बड़ा वाला चतुर्भुज जो है इसके अंदर हमारे 8 हो जाएंगे। अब बच्ची साइड की आकृति, इसके अंदर देखो यहाँ पर हमें 3 3 के ग्रुप में नजर आएंगे, 1 2 और ये तीसरा आप देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर जब 3 3 के इस तरह से बन जाएंगे, 3 3 6 और 3 9। साथियों 9 तो हमारे ये हो गए, अलग से लिख लेते हैं। इन्हें थोड़ी देर के लिए साथियों हटा देते हैं, ठीक है। इन्हें हमने गिन लिया है क्योंकि इससे कंफ्यूजन हो सकती है।
इन्हें हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, अलग से 9 लिख लेते हैं। और अब देखते हैं इसमें बड़े त्रिभुजों को। बड़ा त्रिभुज कौन सा है? देखिए, अगर हम इसको आधार मानते हैं और ये इस आधार के ऊपर ये एक रेखा खींची हुई है, तो इसमें 3 बन जाएंगे, 1 2 और बड़ा वाला 3, 3 इसमें बन जाएंगे। इसी तरह से अगर हम दूसरी भुजा को आधार मानते हैं तो इसके ऊपर ये देखो, 1 2 3, 3 ये बन जाएंगे। लेकिन क्योंकि हम बड़े वाले को तो शामिल कर चुके हैं तो 2 ही यहाँ पर बनेंगे। इसी तरह से अब हम इस भुजा को आधार मानते हैं, ये वाली भुजा को इसको आधार मानते हैं, इसके ऊपर ये रेखा है तो इसमें भी यहाँ पर 3 बनते हैं, और क्योंकि बड़ा वाला पहले ले चुके हैं तो 2 यहाँ पर बन जाएंगे। तो इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या हो जाएगी 9 और 8 17 और 3 20 और 4 24। तो कुल यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या 24 हो जाएगी। अब अगली आकृति की तरफ चलते हैं। साथ ही ये अंदर जो हमें स्टार दिखाई दे रहा है, इस स्टार के अंदर हमने पिछली वीडियो में बताया था कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पर छोटे स्टार बनते हैं और 2 यहाँ पर ये वाले कॉमन बन जाएंगे, तो कुल हो जाएंगे 8। अब इसके अलावा कुछ और बचेंगे, जैसे एक ये है और एक ये है। इसके अलावा एक यहाँ पर देख सकते हो आप, और एक यहाँ पर देख सकते हो, 2 3 और ये है 4। तो 8 ये हो गए, एक ये रहा 9 और एक 10 और 4 ये भी हमने गिने, तो कुल यहाँ पर कितने हो गए? 14 त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। साथियों, यहाँ पर एक आकृति आपको दी गई है। इस आकृति में आपको बताना है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही है। आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है कि कितने कुल त्रिभुज इसमें बनेंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि किस तरह से हम केवल 2 ट्रिक यानी त्रिभुज और चतुर्भुज वाली ट्रिक से हम बड़ी से बड़ी आकृति में त्रिभुजों की संख्या निकाल सकते हैं। तो साथियों, ऐसी मजेदार ट्रिक से रीजनिंग और मैथ्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी आपसे फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।